हेलो सिक्स्थ क्लास। दिस इज एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का आपका नाम है डेसिमल्स। डेसिमल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डेसिमल मीन्स पॉइंट्स की फॉर्म इन डेसिमल की फॉर्म। जैसे 3.72 है, ये डेसिमल फॉर्म है। इसको अगर आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है तो क्या करोगे आप? इसके बारे में आप 100 लगाते हो, ठीक है। ये 6.1 हम शुरू करते हैं। डेसिमल फॉर्म आपकी है पॉइंट्स की फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? अगर ऊपर हो न्यूमरेटर, नीचे हो डिनोमिनेटर, तब उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो अगर आप इसका डेसिमल फॉर्म ख़त्म करना चाहते हो, आप क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट है 4 और 5 मीन्स 2 डिजिट है, उस 2 डिजिट के लिए आप नीचे 100 लगाओगे। अगर 3 डिजिट होते हैं तो लगाते हो नीचे 1000, और अगर होता है 1 डिजिट फिर लगाते हो आप 10। फर्स्ट पार्ट आपका है चेंज डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर में लेके आना आप इसको। फ्रैक्शन आपके पास फ्रैक्शन मीन्स बाय में है 8/10। 10 के लिए आपने एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद लगेगा 0.8 हो जाएगा आपका। यहाँ पे बी पार्ट में 6 बाय में 1000, नीचे आपके पास 1000 है मीन्स 30 है, तो आपने 3 डिजिट को आप छोड़ना पड़ेगा। जैसे 600 लगा दो, अगर कोई वर्ड डिजिट नहीं है ना वहाँ पे, आपने लगाना है 00। तो आपने 600 3 डिजिट हो गया आपके, पॉइंट आगे 0 मीन्स 0.006 आपका आंसर आएगा। सी पार्ट 24/10 2.4 आएगा आंसर। 4001 बाय में 100 40.01 आंसर आ जाएगा। आगे है चेंज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म में लेकर आना फ्रैक्शन को। जैसे 1/4 है मीन्स 1 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ 1 था, 0 बाद में लगाई हमने। 0 क्यों लगाएंगे? क्योंकि 1 जो है 4 से कम है, तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के नाम क्या आएगी? 0। 4 2 जा 8, 2 बचेगा, पॉइंट के नाम की 0। 4 5 जा 20, तो वैल्यू आई है 0.25। बी पार्ट है 6/9। पहले आपने देखना है कि अगर वैल्यू किसी टेबल पे कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल करना है। जैसे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3 आ गया। फिर आपने क्या करना है? 2 को 3 से डिवाइड करना है। सेम वही पॉइंट के नाम की 0 लगाई आपने। 3 6 जा 18, 2 बचेगा आपके पास नीचे, पॉइंट के नाम की 0। 3 6 जा 18, ऐसे चलता रहेगा, 3 6 6 चलता रहेगा। तो 0.666 के लिए आपने क्या करना है? 2 डिजिट तक आपने इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? 0.6 ऐसे कैसे? जो ये थर्ड जो आपका 6 है यहाँ पर अगर थर्ड वैल्यू जो आपकी 5 6 7 8 9 10 होती है, 9 तक होती है, तो आप इसके नाम का यहाँ इसमें ऐड करते हो 1, ये हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 7.67 आपका आंसर आएगा। ई पार्ट है 4:8/90। इसको आपने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में जब आप चेंज करोगे तो 94 जा 180 + 8 360 + 8 368 आएगा। इसको आपने कैंसिल आउट करना है। 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो 2 पे कैंसिल आउट कर दिया तो नीचे आ जाएगा 45, क्योंकि 45 2 जा होता है 90, और यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 1 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 184 बाय में 45 वैल्यू आई है। 45 से आपने 184 को डिवाइड किया है तो आंसर आएगा 4.08। और इन द सेम वे -18 = 4/5 है। इसको आपने मिक्स्ड से चेंज करोगे इम्प्रॉपर में, वैल्यू आएगी 94 बाय में 5 माइनस के है, तो आपने डिवाइड सिंपल करना है। 94 को 5 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपकी वैल्यू आएगी 18.8। पर जो माइनस है वो बाद में आपने ऐसे का ऐसे ही लगाना है यहाँ पर, तो माइनस के आएंगे आपके 18.8। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड चेंज डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस। डेसिमल नंबर को अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। वेरी इजी पार्ट। 3.72 है, तो आपने क्या करना है? 372 कर लेते हैं इसको, और लास्ट में 2 डिजिट है तो आप इसके नीचे लगाओगे 100। कैंसिल आउट करोगे इसको 2 की टेबल पर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो नीचे है 100 तो आपके आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा 2 1 जा 2 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 8 जा 16 1 2 6 जा 12, 186/50 आ गया। दोबारा से 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 2 पे करेंगे इसको, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा आपका 93। आगे कैंसिल आउट नहीं होता है तो आपका आंसर है ये। ऐसे ही 18.719 है। नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 719,
उसके लिए लगाओगे 1000 तो वैल्यू आएगी। आंसर ये आएगा क्योंकि ये आगे कैंसिल आउट नहीं होता है। उसके बाद जी पार्ट है इसका 6.14 के लिए 100 लगाया, कैंसिल आउट हुआ 2 पे तो 307 बाय में 50 आंसर आएगा। आई पार्ट में 7.126 है, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 7126 बाय में 1000 लगाएंगे, 2 पे कैंसिल आउट होता है तो 3563 बाय में 500 आएगा, आगे कैंसिल आउट नहीं होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एक यहाँ पे बी पार्ट भी कर रखा है इसी का 0.009, इसके नीचे लगाएंगे आप 1000। देखो ये जीरो हमने ऐसे कैसे रखी, सिर्फ पॉइंट को ख़त्म कर दिया हमने यहाँ पे। अब 9 आगे जो जीरो है इसका कोई मतलब होता नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं तो हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। 9 बाय में 1000 आपका आंसर आएगा, आगे कैंसिल आउट होता नहीं तो आपका आंसर यही आएगा। आगे है फोर्थ पार्ट कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मीन्स जैसे एक पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पे है 21 4.21 ए पार्ट कर रहे हैं हम, 0.421 है और यहाँ पे 421.1, यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट है। सबसे ज़्यादा देखो आप यहाँ पे पॉइंट के बाद 421, यहाँ पे 3 डिजिट है आपके पास, तो सबके लास्ट में 3 डिजिट होने चाहिए लाइक करने के लिए उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 4.21 तो है ही है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, ये हो जाएगा 210, 3 डिजिट हो गया यहाँ पे 3 डिजिट ऑलरेडी है पहले से। देखो 0.421 3 डिजिट है, यहाँ पे 421.1 है, 2 जीरो लगा दो तो हो जाते हैं। देखो यहाँ भी 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 3 डिजिट है और यहाँ भी 3 डिजिट है, ये हो गया। तो इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे देखो आप पॉइंट के बाद 005, ये 500 है, 50.5, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट यहाँ पे खुद लगा सकते हैं ऐसे अपनी मर्जी से, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है आपका, ठीक है। तो 0.005 वैल्यू आ गई आपकी। 500 के बाद हमने 3 जीरो खुद लगाएंगे क्योंकि पॉइंट इसमें है नहीं तो जीरो लगाएंगे, 3 बनाना 3 डिजिट आने चाहिए पीछे इसके। 50.05 पहले से था, 2 जीरो आपने खुद से लगाई है, ये आपका आंसर आता है 0.005, 500.000 और 50.500। मीन्स लास्ट में जो डिजिट है पॉइंट के बाद उनका नंबर सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, डिजिट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन अदर। कौन सा डेसिमल नंबर ज़्यादा है, आप बहुत पार कर चुके हो। 18.243 है और 18.136 है, इनमें आपके पास ये वैल्यू ज़्यादा है तो आपने ये लगा दिया ग्रेटर देन का साइन। लिखना भी आपने कि 18.243 इज ग्रेटर लिखना है आपने। सी पार्ट में 230.45 है, 230.057 है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद हम जीरो लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास 450 हो जाता है, यहाँ पे 057 है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ग्रेटर रहेगी, लिखेंगे 230.45 इज ग्रेटर। और इसी प्रकार 6th पार्ट में बताना है स्मॉलर कौन सा है, मैंने एक ही पार्ट करवाया है क्योंकि आसान है। तो 1.235 और 1.273 में कौन सी वैल्यू कम है, आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे 1.235 1.273 तो वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स कम ये है ना, तो 1.235 इज स्मॉलर, आपने इसको लिखना है क्योंकि जो स्मॉलर है, स्मॉलर की बात की मीन्स स्मॉलर ये है 1.235। 6.1 का लास्ट पार्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपके डेसिमल फॉर्म में नंबर है, इनको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, छोटी उससे छोटी, ऐसे चलता रहेगा। मीन्स डिसेंडिंग मीन घटते क्रम में। तो 0.8 0.57 इन वैल्यू में आपने सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखेगी, देखो 0 सबके सामने सेम आप। उसके बाद यहाँ पे 8 है, मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, 0.8 पहले आएगा, फिर 7 वाली वैल्यू दोबारा उसके बाद आएगी, फिर 57 आएगा, फिर 36 आएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.8 इज ग्रेटर देन 0.71, ग्रेटर देन है 0.57, सर ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर 1.234 है, 0.123 है और 0.432 है। इन सब में देखो 1 है तो आगे यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है तो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ये है पहले आएगी। इन दोनों वैल्यू में ये वैल्यू ज़्यादा है 432, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, तो आपकी ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 6.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।